हेलो बच्चों, आज का जो सामान्य गणित का जो वीडियो है उसमें इकाई अंक के बारे में ही हम जानेंगे, यानी कि यूनिट डिजिट। ये देखिए, उनसे जुड़े बहुत सारे सवाल है, सवालों का खजाना। ये देखिए, दो का पावर 22 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 22 बार गुणा करने पर बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इसको आसान तरीके से हम बताएंगे। या 3 के पावर 75 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। ऐसे ही बहुत सारे सवाल है और स्टार पे बताए भी गए हैं उसके बारे में। तो ये देखिए कि जब घात में 4 से भाग देते हैं और शेषफल जो भी आता है उसे घात के जगह पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दिया हुआ है कि 4 के पावर 597, तो इसे हल करने के लिए हम इतनी बार मल्टीप्लाई यानी कि गुणा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कि 4 का पावर, ये जो पावर दिया हुआ है उसे 4 से विभाजित कर लेंगे और जो शेष आएगा इसके घात के ऊपर यही लिख देंगे। इसमें यही लिखा हुआ है कि घात में 4 से भाग देते हैं और शेषफल घात की जगह पर लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं तो 4 से भाग देंगे तो 4 एक बार में जाएगा, 4 चौके 16, 3 4 चौके 4 9 36, एक शेष आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 1। 4 का पावर 1 मतलब 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 आएगा तो 16 का इकाई अंक 6 हो जाता है, तो यहाँ पे तो 4 हो जाएगा। ये जो सवाल है कि 2 का पावर 22 है और इसका इकाई अंक क्या होगा। किसी भी मतलब कितना भी बड़ा पावर हो उसे 4 से ही विभाजित करना है और जो शेष आएगा उसे घात के जगह पर लिखना है। तो इसे भी अगर हम 4 से विभाज्य करते हैं तो 2 का पावर हो जाएगा 2, क्योंकि 4 5 20 और 2 शेष बच जाएगा। यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 बराबर 4, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 हो जाएगा। आगे देखिए, अगला जो सवाल है 3 के पावर 75 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक निकालने के लिए मैंने सबसे आसान सवाल बताया है कि 4 से भाग देना है, जो शेष आएगा वो घात के जगह पे लिखेंगे। इसमें अगर हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा, 4 एक बार में 4 8 32 यानी पावर 3 होगा। 3 का 3 बार गुना करने पर 27 होगा और 27 में इकाई अंक क्या होगा, तो हमारा इकाई अंक 7 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं 42 का पावर 45। ये भी बहुत ही हार्ड हो जाएगा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए वही फार्मूला अपनाएंगे। 42 का पावर 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 11 बार में 44 जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। अब पावर 1 आए, 2 आए या 3 आए, कुछ भी आए, 3 तक ही आएगा, तो 3 आए तो हमें क्या करना है कि ये 41 का 3 बार गुना नहीं करना है, इससे और टाइम लगेगा। इकाई अंक का ही गुना करना है। तो इकाई अंक 2 है, 2 में 1 से करेंगे तो क्या होगा, 2, यानी हमारा इकाई अंक 2 हो जाएगा। इसे समझ लेना है, क्या कर रहा है कि घात में 4 से भाग देते हैं, मतलब जो भी इसका घात है उसमें 4 से भाग देंगे, जो शेषफल होगा वो घात के जगह पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर घात पूर्णतः विभाजित हो जाए, मान लीजिए कि ऐसे हम बना रहे, घात पूर्णतः विभाजित हो जाए तो घात की जगह पर 4 लिख लेंगे। ये 15 4 से तो विभाजित नहीं होगा, मान लीजिए कि ये 16 है। ठीक है, तो घात अगर पूर्णतः विभाजित होता है तो क्या करते हैं, ये घात अगर पूर्णतः विभाजित होगा तो घात के जगह पे हम 4 लिखते हैं। तो मान लीजिए ये तो 4 से विभाजित है पूर्णतः, तो लिख लेंगे 5 का पावर 4। 5 का पावर 4 है तो इसका क्या होगा, 625 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, 5 गुना 5, 5 गुना 5, 50 25, 25 5 125, 125 का पहाड़ा हम फिर पढ़ेंगे 5 बार तो 625। इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं इसे। और ये ट्रिक देख लीजिए, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं निकालना है तो 4 और 9 के लिए 2 आसान सा ट्रिक है कि 4 का घात अगर सम है तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। अगर 4 का घात अगर विषम है तो इसका इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। ठीक है,
वैसे ही 9 का घात अगर सम है तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। और 9 का घात विषम है तो क्या होगा, इकाई अंक 9 होता है। किसी भी संख्या का अगर घात है तो या तो सम होगा या विषम होगा। तो इन दो संख्याओं के हल आसानी से हम कर सकते हैं, बिना हल किए आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दिया है कि 9 का पावर 59, तो इसे हम भाग देंगे 4 से तो क्या होगा, 4 एक बार में जाएगा और 4 चौके 16 यानी कि 9 का पावर 3 हो जाएगा। 3 बार जब इसे करेंगे 9 का तो 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81, 81 का पहाड़ा फिर 9 बार 729 हो जाएगा। तो 729 में क्या हुआ, 9, यहाँ क्या है विषम। अब विषम में मैंने क्या लिखा है कि विषम अगर रहेगा 9 का पावर, अगर विषम घात होगा तो क्या होगा, इकाई अंक 9 होगा। तो हम निकाल लिए हैं, ऐसे ही होगा। ये दूसरा सवाल है। और अगर सम रहेगा तो 1 आएगा। इसे हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 9 का पावर 30, 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, शेष आएगा 2, तो 2 हो जाएगा। 9 गुना 9 बराबर में क्या आएगा, 81। इसका इकाई अंक क्या हुआ, 1 हुआ। ये है सम संख्या, इसका मतलब घात जो है क्या है, सम संख्या है। अगर घात सम रहेगा तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमेशा इकाई अंक 1 होता है। ठीक है, वैसे ही 4 को भी प्रूफ करने के लिए लिखा गया है। देखिए 4 का पावर अगर ये 20 है यानी कि 20, तो 20 है जब, तो ये सम संख्या है। और सम रहेगा तो क्या बोल रहे थे कि 6 आता है। 4 से इसे हम विभाजित करते हैं 20 को तो क्या आएगा, शेष 0। पहले ही लिखवा दिया है कि अगर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो घात के जगह पे 4 लिखा जाएगा। तो 4 का घात 4 हो जाएगा तो क्या होगा, 4 गुने की 4, 4 गुने की 4 और 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 216, 216 आ गया। तो इसमें इकाई अंक दिख रहा है कि 6 आ गया। यहाँ पे लिखवाया भी गया है कि सम रहेगा तो इकाई अंक 6 ही आएगा। ठीक है, तो बिना बनाए भी हम आंसर कर सकते हैं अगर ये ट्रिक हमें याद रहे तो। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, दूसरा भी बनाना है। 4 का पावर यहाँ पे 25 है यानी कि विषम है। अब विषम है तो पहले बोल दिया गया है कि क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। इसे कैसे हम देखेंगे, तो 4 से इसे विभाजित करेंगे तो क्या होगा, शेषफल मतलब शेष 1 आएगा, तो वही घात बन जाता है। पहले ही बताया गया है कि शेषफल जो भी आता है उसी को हम घात के जगह पे लिखते हैं। तो घात हमारा 25 था तो क्या होगा, 1 होगा। और 4 का एक बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो ये भी सिद्ध हुआ, यानी कि प्रूफ हो गया कि अगर 4 का घात विषम रहेगा तो इकाई अंक 4 होगा। अब ये नया सवाल, इसका पावर इतना है, इसका भी 35 है, इसका पावर 42 है और इसका पावर 56 है। इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। इसका पहले आंसर निकालेंगे इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका भी, सबको ऐड कर लेंगे और जो भी इकाई अंक आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए 54 का पावर है 22। एक और बात नहीं बताए हैं, जब भी ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे बड़ा संख्या रहेगा तो हमें सिर्फ इकाई अंक ही लेने हैं पावर के लिए। मतलब 4 का पावर ही 22 लिखेंगे, 54 का नहीं लिखेंगे। मान लीजिए 554 हो जाएगा तो हमें 554 से कुछ मतलब नहीं है, इकाई अंक का ही लेना होता है। ठीक है, तो 54 है, यहाँ पे पावर 22 है, 4 से भाग देंगे तो 2 शेष आएगा, तो लिखेंगे 4 का पावर 2 प्लस का, और यहाँ पे हो गया 6 35 में अगर 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 32, शेष आएगा 3 यानी कि 6 का पावर 3। और यहाँ पे 2 है, 4 से भाग देंगे तो 40 कट जाएगा 10 बार में और 2 शेष आएगा, तो 2 का पावर 2। और ये है 63, इसका पावर है 56, 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4, ये तो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। पूर्णतः जब विभाज्य होगा तो पावर 4 लिखा जाता है। अब देखिए 4 चौके 16, इकाई अंक 4 होगा इसका। ये 6 के 3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 36 और 216, इसका भी 6 होगा। और 2 दूनी के 4, इसका इकाई अंक 4 होगा और इसका इकाई अंक हो जाएगा हमारा 81 यानी कि 1।
ठीक है, अब सबको ऐड कर लेंगे। 12 और 5 17, यानी हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही निकालना है सबको। धन्यवाद।